कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इस क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हमने ये नोट्स लिख दिया है और ये डायग्राम भी बनाया है जिसको समझने की कोशिश करेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। When an object is fully or partially immersed in a fluid, अगर किसी पिंड को पार्शियली या फुल्ली फ्लूइड में इमर्ज किया जाता है, डुबोया जाता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, जो कि एक जो अनुभव करता है अपवर्ड फोर्स का, इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कहता है ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है और वह अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए लिक्विड या फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। मतलब जो आपका किसी, मान लिया जाए हमने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पार्शियली या फुल्ली इमर्ज का मतलब होता है अंशतः या पूर्णतः किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड कहता है द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज जनरली फ्लूइड फ्लो टू फ्लो, यानी इसका मतलब लिक्विड और गैस है, यानी टेंडेंसी टू फ्लो, हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, वह पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है फ्लूइड कहलाता है। फ्लूइड हमारा लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये बात कर रहा है लिक्विड का। ये अगर इसमें किसी लिक्विड में किसी पिंड को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस पिंड पर उस लिक्विड द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक बल लगता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर एक बल लगता है उस पिंड पर, जो कि वह जो बल का मान है उस पिंड द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने बीकर लिया है, बड़ा सा बीकर, एक पॉट लिया है और इस पॉट में एक छोटा सा बीकर लिया है या पॉट ही कह सकते हैं, पॉट लिया है। इसमें हमने क्या किया है, एक स्टोन को स्प्रिंग यानी कमानीदार तुला से, हमने इसके कमानीदार तुला की सहायता से लटकाया है। जब इसको हमने हवा में लटकाया तो उस समय इसका वेट जो था 5 kg था। पार्शियली डुबो कर भी कह सकते हैं, उसका वेट 5 kg था, यानी इस पर रीडिंग हम ले रहे थे तो 5 kg का आ रहा था। जैसे जैसे ये धीरे धीरे अंदर हमने इसको डुबोया इस स्टोन का, तो देखा कि इसका रीडिंग घटते गया और घट कर की यह रीडिंग 3 kg तक इसी स्टोन का आ गया। यानी इसके भार में कितना कमी आया, यानी इसके भार में कह सकते हैं आपका कमी 5 - 3 = 2 kg का आ गया। ये भार में कितना कमी, ये हवा में इसका जो भार था 5 kg था, इस स्टोन का हवा में भार 5 kg का था। और जैसे हमने इस पानी में डुबोया तो डुबाने के बाद इसका वेट जो है, इस पर रीडिंग जो आ रहा है 3 kg का आ रहा था। इट मीन्स यानी इसके भार में आभासी कमी आई, जो कि आपका 2 kg दिखाया गया। अब ये कहते हैं ये जो पानी आपका निकल करके इस बड़े वाले बीकर में आया, इस बड़े वाले बीकर में आया, और जब इस बीकर में जो पानी आया उसका हमने वेट किया तो इसका वेट हमें 2 kg आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने पिंड को डुबोया और इस पिंड द्वारा जो पानी को हटाया गया, पानी को हटाया गया तो उसका जो भार आया इस पिंड, यानी इसका जो भार आया, अब देखिए इस आभासी भार में कमी के बराबर हो गया। यानी वही कहा, यानी किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली इमर्ज किया जाता है किसी भी फ्लूइड में तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जो फोर्स का मान यानी उस ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए फ्लूइड के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर फिर से हमने एक बॉब लिया और इस बॉब को हवा में वेट किया तो मान लिया जाए ये 6 kg का था। 6 kg का हमें ये इसकी रीडिंग आई। फिर हमने इस बॉब को स्प्रिंग की सहायता से यानी तुला की सहायता से इसको पानी में डुबोया।
जैसे जैसे ये नीचे की ओर डूबोता गया, इसकी रीडिंग क्या हुई, घटती गई। पहले हवा में 6 kg था, और जैसे जैसे ये पानी में नीचे गया, इसका वेट घट करके मान लिया जाए 2 kg आ गया। इसका वेट घटकर कितना आ गया, 2 kg आ गया। इसमें कमी कितना आया, 4 kg का। इसके द्वारा जो कह सकते हैं, इसके द्वारा हटाया गया जो पानी होगा उसके वेट के बराबर आ जाएगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये बताता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन हमारा कहाँ कहाँ है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और करते हैं। तो पहला उपयोग हमने लिखा है, इसका उपयोग यूज टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को प्राप्त करना होता है तो इस प्रिंसिपल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हाइड्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इस हाइड्रोमीटर का जो आपका सिद्धांत है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सेकेंड आपका एप्लीकेशन हो गया। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, लैक्टोमीटर। आप लैक्टोमीटर का यूज आपको पता होगा कि प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी इसका हम लोग यूज करते हैं, लैक्टोमीटर यूज टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे ये आधारित होता है। लास्ट ये इसका अनुप्रयोग हम देखते हैं कि किसी भी शिप का, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ये सब मैरीन होते हैं, उसका जो डिजाइनिंग किया जाता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पर किया जाता है। ये हमने अभी देखा इसका कौन कौन से प्रयोग हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रयोग क्या होता है। अब आइए बात करते हैं, अभी हमने बोला कि किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में किसी भी पिंड को डुबोया जाता है, चाहे पार्शियली हो या फिर आपका फुल्ली हो, तो उस केस में आपका क्या होता है कि एक बल अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो उस बल के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। ये बल है, नाम दिया हुआ बायोंसी फोर्स। अब ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर है, या कह सकते हैं एक पॉट है, और इस पॉट में पानी भरा हुआ है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को डाला है। कह सकते हैं ये पार्शियली या फुल्ली इमर्ज है, फुल्ली इमर्ज ही मानते हैं। तो ये जो इस पे जो है इसका भार ड्यू टू सेल्फ वेट ये नीचे की ओर लगेगा, लेकिन इस लिक्विड में डाला हुआ है तो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आपका काम करेगा। तो आइए देखते हैं, द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए फ्लूइड। कहता है किसी लिक्विड में जो डूबा हुआ ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला बल होता है उसे हम कहते हैं बायोंसी फोर्स कहते हैं। ये डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है, इस डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर ये लगने वाला जो आपका फोर्स है उसको हमारा कहता है कि ये आपका बायोंसी फोर्स है, इसको कहते हैं बायोंसी फोर्स। When an object is immersed in liquid, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाया जाता है, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट, तब उस पर एक फोर्स ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है ऑब्जेक्ट पर, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करना शुरू कर देता है। दैट सेम फोर्स इज कॉल्ड बायोंस फोर्स या बायोंसी फोर्स। तब उस फोर्स को हम लोग कहते हैं बायोंसी फोर्स कहा जाता है। अब दूसरे तरह से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड की एक टेंडेंसी है, किसी भी फ्लूइड की एक टेंडेंसी है टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स, किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि ये अपवर्ड फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे हम बायोंसी कहते हैं। अब बायोंसी का यूज, वी आर एबल टू फ्लोट इन वाटर बिकॉज ऑफ द सेम, हम लोग तैराकी का काम करते हैं, पानी में कैसे तैरते हैं, किसके कारण तैरते हैं, तो इसके तैरने के कारण आर्किमिडीज यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बायोंसी फोर्स है। बायोंसी फोर्स के कारण ही हम लोग पानी के सतह पर तैरते रहते हैं। अब ये बायोंसी फोर्स, हमने अभी फ्लूइड की चर्चा किया। फ्लूइड जो है
किसी भी मटेरियल का, किसी भी कहता है वह सबस्टेंस जिसमें टेंडेंसी टू फ्लो होता है, जिसमें बहने की गुण पाई जाती है, वो फ्लूइड कहलाता है। और फ्लूइड यहाँ दो टाइप का है, टेंडेंसी किसमें, लिक्विड में भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है और गैस में भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों होता है। फ्लूइड के अंतर्गत लिक्विड और गैस दोनों होता है, इसलिए कि गैस में भी बहने की प्रवृत्ति है और लिक्विड में भी बहने की प्रवृत्ति है। तो इस तरह से हमने कोशिश किया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इसका एप्लीकेशन अनुप्रयोग कैसे करते हैं, बायोंसी फोर्स क्या है और बायोंसी क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमने समझने की पूरी कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।